दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ी ये बड़ी खबर है। क्लब पर फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। क्लब में फ्री में एंट्री नहीं मिलने पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। 5 सितंबर को आरोपियों ने क्लब पर फायरिंग की थी। तो वीडियो देश की राजधानी झिलमिल का है, जहां फायरिंग का वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर जैसे वायरल हुआ, सीसीटीवी में ये पूरी घटना जो है कैद हुई, और उसके बाद कई बड़े सवाल दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आरोपी और जिस तरीके से अपराधी के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लब में मुफ्त में एंट्री नहीं मिली तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र स्थित कांच क्लब में मुफ्त प्रवेश न देने पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। क्लब के बाउंसर्स ने अंदर भागकर अपनी जान बचाई। आयुष हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। आयुष, पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले में क्या जो आरोपी है जिसने गोलियां बरसाई हैं उसको हिरासत में ले लिया गया है? जी बिल्कुल चंदन, इस वक्त हम उसी स्थान पर मौजूद है जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। ये कांच क्लब आप देख पाएंगे मेरे पीछे है, मैं दिखाना चाहूंगा। द कांच के नाम से ये बोर्ड लगा हुआ है। इसी क्लब के बाहर 5 तारीख की ये लगभग रात के 11:45 बजे की वारदात बताई जा रही है, जब 4 लोग इस क्लब में फ्री प्रवेश चाहते थे, मुफ्त एंट्री चाहते थे। और ऐसे में जब उन्होंने बाउंसर्स को धमकाने की कोशिश की, उन्होंने एंट्री से उन्हें रोक दिया, तो 4 में से 2 लोगों के द्वारा बंदूक निकाली गई और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। और वो 2 गोलियों के निशान सबसे पहले आप यहाँ देखिए H1 और H2 के नाम से। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों के लिए कि 2 गोलियां यहां बिल्कुल एंट्रेंस गेट के ऊपर लगी है। तो वही जहां पर इधर कांच का लोगो बना हुआ है, इसमें जो दूसरा वाला ए है वहां पर H3 का निशान है और N के ऊपर H4 का निशान है। यानी ये 4 गोलियां सामने सामने चलाई गई है। और बाउंसर में से जिसने पीसीआर कॉल की थी उसने ये बताया कि इन 4 में से जिन 2 लोगों ने गोलियां चलाई उनका उद्देश्य था इन बाउंसर्स पर जानलेवा हमला करना। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। वो जो बाउंसर्स थे जो यहाँ पर अपनी नौकरी कर रहे थे, उनकी जान भी जा सकती थी। रात के 11:45 बजे ये 4 असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग इस क्लब के ऊपर कर देते हैं। बताया ये जा रहा है कि एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है जिसका नाम शाहरुख है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला था। जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो यहाँ से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए जाते हैं और इसके साथ साथ ही 8 यहाँ पर खाली शेल्स बरामद किए जाते हैं पिस्टल के। यही दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो बिल्डिंग है जिस पर फायरिंग हुई थी। ऊपर आप देख पाएंगे कि एक रेड कलर का बोर्ड लगा है, उसके साइड में भी गोली गई है। यानी जो हवाई फायरिंग हुई थी उसके निशान फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक भी देखे जा सकते हैं। फिलहाल क्लब के बाहर हम मौजूद है। क्लब को बंद कर दिया गया है। जो ये दरवाजा है ये पूरी तरीके से बंद है। अंदर जाने की और बाहर आने की किसी की भी इजाजत यहाँ पर नहीं है। आसपास के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि 5 तारीख की रात से ही इस क्लब को बंद किया हुआ है और कोई भी व्यक्ति इस क्लब में फिलहाल नहीं आ रहा है। जी चंदन। बिल्कुल। इस पूरे मामले में जिस तरीके से आयुष हमने देखा कि ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, ऐसे में इस वक्त आसपास के इलाके में क्या सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं कि ऐसी घटना ना हो? और एक सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में क्या कोई पीछे का भी मामला सामने आया है? कोई पुरानी रंजिश थी जिसको लेकर गोलियां इस तरीके से चला दी गई? जी बिल्कुल, जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो सबसे पहले पुलिस ने अपनी जांच में सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। पहला सीसीटीवी कैमरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो ये सीसीटीवी कैमरा है जो ये डायरेक्ट गेट की तरफ फोकस करता है। जिस स्थान पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ही वो हमलावर खड़े थे। वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा एक बार इस जगह को दिखाए कि यहाँ पर वो हमलावर खड़े थे जिन्होंने सामने इस गेट पर, इस काले गेट के पास खड़े हुए बाउंसर्स पर गोली चलाई थी। और यहाँ पर बाउंसर्स पीछे टेबल के छुप गए थे जब देखा उन्होंने कि गोलियां चलाई जा रही है, और वो जो गोलियां चल रही थी उसके डर से वो बाउंसर्स उस टेबल के पीछे छुप गए। अब बात करते हैं क्या कुछ रंजिश की बात सामने आ रही है। देखिए, जब पीसीआर कॉल की गई तो उस समय एक बाउंसर के द्वारा ये बताया गया कि जो 4 आरोपी यहाँ पर है उन्होंने फ्री एंट्री की कोशिश करी, यानी वो मुफ्त प्रवेश चाहते थे इस क्लब के अंदर। बाउंसर्स ने उनको रोका है और उससे वो इतना भड़क गए कि उन्होंने इस इलाके में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। क्लब के ऊपर, क्लब के दरवाजे पर अंधाधुंध फायरिंग करी है। बाउंसर्स को भी वो गोली लग सकती थी। लेकिन अगर पीछे की रंजिश की बात की जाए तो अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि कोई लेनदारी का विषय था, रंगदारी का मुद्दा था। ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। सिर्फ फ्री एंट्री को लेकर ये विवाद हुआ और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग इस क्लब के ऊपर और यहाँ पर जो बाउंसर्स मौजूद थे उनके ऊपर की है। जी चंदन।
क्या ये जो बदमाश जिन्होंने फायरिंग की इनका कोई पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड भी है इस तरीके के मामलों को लेकर? क्या ये इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं आपराधिक मामलों में? जी देखिए, जिन 4 लोगों ने यहाँ पर फायरिंग की थी उनमें से एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का रहने वाला है। लेकिन इससे पहले का क्या कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है ये सामने नहीं आ पाया है। इसके अलावा पुलिस ने जब इस इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो ये बताया गया कि वो चारों लोग यहाँ पर फायरिंग करने के बाद विवेक विहार की ओर भाग गए थे, ठीक है। जिसमें से 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। कौन वो 2 लोग हैं इसके बारे में पुलिस और जानकारी देगी, क्या कुछ इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि देखिए आपराधिक मामला जानना बहुत जरूरी होता है जब भी ऐसी चीजें होती है कि बंदूक कहां से आई, गोली कहां से आई, आखिर इन लोगों को किसने मुहैया कराई, क्या ये लोग किसी गैंग से जुड़े हुए थे, इनके पीछे कौन नेक्सस है जो इन लोगों को हथियार सप्लाई करता है, इन लोगों में इतनी हिम्मत देता है कि आप देश की राजधानी में सरेआम बीच सड़क पे ऐसे ताबड़तोड़ गोलियां चला दे। इन सब की जांच पुलिस कर रही है और जो भी आपराधिक बैकग्राउंड यहाँ पर पता चलेगा वो सारी जानकारी पुलिस की तरफ से दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आयुष, हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।